आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तो उधर देखे ना आप मेरी तरफ लो कैमरा। आप काफिरों की इजाद कैमरे ने ना हर चीज को एक्सपोज कर दिया। आपने कितनी दफा मेरी तरफ देखा है? आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना रेडी वाले हैं यहाँ आगे, ठीक है, वो बड़ी करप्शन करते हैं, करप्शन हराम है। जाए जरा जाके समझा कर आए। मौका नहीं, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं, करप्शन भी नजर नहीं आएगी। अब देखे ना, आपने मुझे इजी टारगेट समझा, कर देंगे आपको। क्रिश्चियन हो ना? जी जी बिल्कुल। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं? मुझे नहीं, मैं डर नहीं रहा, बस ठीक है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आपको पता है। जो अनपढ़ होते हैं ना, वो जरा थोड़े से बर्ताव अच्छा नहीं करते। हाँ, तो क्या फील करते हो? बस ठीक है, हम देखते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं, ठीक है, हम मजबूर हैं इधर। हमारा मुल्क है, ये हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान है, हमें पता है इस चीज़ का कि हमारा भी मुल्क है, हम भी इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पर जो हमारे मुस्लिम भाई है, कोई हैं जो बीच में से बदतमीजियाँ करते हैं, कोई नहीं है, कोई अच्छे भी लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। 100 में से कोई 50% लगा लें। ये अल्लाह अकबर का नारा बड़ी अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में लगाना कि उनको मतलब टीज करना ये मुनासिब नहीं है। अपने अमल ऐसे करें, अपना किरदार ऐसा करें जिससे वो मुतासर होकर आपके मज़हब को पसंद करें और आपके मज़हब में आएँ। तो इस तरह की हरकतों से तो वो जान छुड़ाएंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। वो अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंद की वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। तो बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, दीन ऐसे नहीं फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा हसना उठा के देख लें कि दीन अमन कुरानी हिदायत के मुताबिक ही फैलाया गया। तो यही वजह कल्चर उन्हें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया ने भी जो कुछ उसका उसमें अपना मतलब डाला है, हिस्सा डाला है। हमें दीन की तरफ नहीं, जो लोग दीन की तरफ नहीं है ना, तो वो इससे हट गए हैं। और मीडिया ने अब इसमें क्या कर दिया? मीडिया में देखें, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दीगर चैनल्स हैं, उसमें ये होता है कि जो उसमें डांस और ये चीज़ें, उनके माइंड में कोई इस्लामी चैनल तो नहीं देख रहे, कोई दीन की तरफ तो नहीं देख रहे ना। टीज करना वो एक अलग है कि टीज, जाहिर सी बात है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। हाँ, इस्लाम जिहाद का ज़रूर देता है हुक्म, हमें जिहाद के तरीके बाकायदा तौर पे बताए गए हैं कि जिहाद करना किस तरह से है आपने। और बाकायदा ये भी हुक्म है कि काफरों की गर्दनें उड़ा दो, लेकिन उसका हुक्म का भी एक क्राइटेरिया है कि वो किस क्राइटेरिया पे चलते हुए आपने ये सर अंजाम देना है अमल। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं समझता कि वो मुसलमान नहीं है कि जो जस्ट टीज़ करने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह के इक़दामात करे, वो इस्लाम के अंदर नहीं है। और ये पाकिस्तानियों को बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। देखें, हमारी जो आवाम में से मैं कहता हूँ कि 100 में से 1% में भी मतलब कि कोई ऐसा हो बाशिंदा कि जिसने ऐसी वैसी हरकत की हो, उसके रिस्पॉन्स जो बाकी हमारे 99% लोग हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो हम तो इंसान है ना, कि हम उनके साथ अच्छा चलेंगे। हमें यही है कि इनका इस्लामी मुल्क है, ठीक है, तो हम इनके साथ बिहेवियर नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। ये मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सही हो और किसी ने आपके साथ ज्यादती की हो, तब भी आप नहीं उसको बोल सकते। अगर एक्शन भी लेंगे तो सारी हुकूमत मुस्लिम लोगों की है, क्या करें फिर। नहीं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत है, मज़हब से भी बढ़कर है, ठीक है ना। सब के अपने मज़ाहिब हैं। मुसलमानों का अपना मज़हब है इस्लाम, और वो सबसे बड़ा मज़हब है और सबसे अच्छा है। लेकिन अपने मज़हब की तरफ लाने के लिए कुछ ऐसे किरदार की ज़रूरत है जो उनको अपनी तरफ मोटिवेट करें। तो ये कहना कि अल्लाह अकबर के नारे लगाना, उन पे मतलब तशद्दुद वाली निगाहों से देखना या उनके लिए मसले मसाइल पैदा करना, ये अच्छी हरकतें नहीं हैं। अब मेरा ख्याल है कि मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने खासकर अपना नुकसान किया ये सारा कुछ करके। ये जाना उनका, तो फिर आप अपने मुल्क में ये हरकतें कर लें फिर जो करनी है उन्होंने। तो ये नहीं, यहाँ पर भी क्यों करनी है ऐसी हरकतें? वो तो ठीक है, लेकिन देखिए दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम बदनाम करना वो ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। आप अपने पाकिस्तान में करेंगे तो आपको पकड़ने वाले भी होंगे और आपका अपना कल्चर भी होगा कि उसमें ऐसे क्यों, यहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ क्यों कर रहे हैं ऐसी। वो हमारी गलती नहीं हो सकती। यानी कि हम
अकॉर्डिंग इस्लाम चलते हुए अगर उधर इस्लाम फैला रहे हैं तो फिर हमारी गलती नहीं है। अगर फोर्सफुली किया जा रहा है तो वो हमारी गलती है। इस तरह अलाउ नहीं करता इस्लाम हमें। इधर हमारी कंट्रीज़ में आके, मतलब कि जहाँ हमारी कंट्री में आके बाहर की कंट्रीज से हमारी कंट्री में आके जो लोग दहशत गर्दियाँ कर रहे हैं, जो हमारे कानून के ख़िलाफ़, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक खबर सामने आ रही है जहां हमने देखा कि तुर्की के अंदर, ग्रीस के अंदर, स्वीडन के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर गेट आउट पाकिस्तानी के ट्रेंड लगे। वहीं पर एक नई खबर सामने आ गई है। जापान जो कि जल्दी किसी कंट्री को वीज़ा नहीं देता, जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी सी नरम की, थोड़ी सी उनमें सख्ती कम की, तो कुछ पाकिस्तानियों को वीज़ा वहाँ पर मिला और उन पाकिस्तानियों ने जाकर वहाँ ऐसा टेरर फैलाया, ऐसी हरकतें की कि जापान मजबूर हो गया ये कहने पर कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों को अपनी कंट्री से निकाल भी रहे हैं और दोबारा एंट्री भी किसी पाकिस्तानी को अपनी कंट्री के अंदर नहीं देंगे। आज से 5-6 महीने पहले एक ट्रेंड चला था जापान के अंदर, एक बहुत बड़ी रैली निकली थी, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला था कि पाकिस्तानी आकर यहाँ हमारी लड़कियों का रेप कर रहे हैं। अब जो खबरें सामने आ रही है लेटेस्ट, वो ये सामने आ रही है कि वहाँ पर जाकर ये जापानीज लड़की के कानों में, जापानीज लड़कों के कानों में अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तुम लोग भी मुसलमान हो जाओ। इसी के साथ साथ वहाँ पर सड़कों पर गंद मचा रहे हैं, चोरियां चकारियां कर रहे हैं, जापानीज लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानियों का ये एटीट्यूड काबिल कबूल है? जापान भी अब पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है, क्या इज्जत रह गई है? हमारी आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तानियों की ये हरकत करनी बनती थी? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, ये तो बहुत बुरी बात है जो हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ जाके ये सारा कुछ किया है। देखें, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके शहर हिरोशिमा में काफ़ी अरसा पहले बमबारी की गई थी, जिससे वो बड़ा नुकसान हुआ था। कुछ साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को हैंडलिंग किया, अपने आप को संभाला और दूसरे मुल्कों की बजाय अपने मुल्क पे तवज्जो दी और उसमें काफ़ी तरक्की की। अगर ऐसा खुदा न खासा पाकिस्तान में होता तो बजाय तरक्की करने के मज़ीद बिगाड़ पैदा होना था। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो रहने वाले जो लोग हैं ये ख़राबियाँ पैदा करते हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब जापान जो इतनी तरक्की कर गया है कि उसकी तरफ देखकर हमें ये होता है कि हम मिसाल बने, हम भी तरक्की करें, कोई ऐसे काम करें। ईमानदारी और मेहनत उनमें कूट कूट कर भरी है, जिस वजह से वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। जी, लेकिन सर अब वहाँ चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं जब से पाकिस्तानी गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर मैं काफ़ी वीडियोस भी देख रही थी, वहाँ पर ये जापानी लोगों के पास जाकर उनके कानों में ऊंची आवाज़ में अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। ठीक है, वी आर मुस्लिम्स और हमारा जो अकीदा है वो अल्लाह पर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की कंट्रीज़ में जाकर किसी को भी इस तरीके से टीज़ करो। इस तरह से वो कहते हैं और हम लगते भी हैं कि हम एक बहुत अनसिविलाइज्ड कौम है। तो क्या यही वजह कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से आज दुनिया भर में हमें नापसंद किया जा रहा है और हम जिस चीज़ को कहते हैं इस्लामोफोबिया, वो हमारी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से दुनिया हमसे नफरत कर रही है? ये अल्लाह अकबर का नारा बड़ी अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में लगाना कि उनको मतलब टीज करना ये मुनासिब नहीं है। अपने अमल ऐसे करें, अपना किरदार ऐसा करें जिससे वो मुतासर होकर आपके मज़हब को पसंद करें और आपके मज़हब में आएँ। तो इस तरह की हरकतों से तो वो जान छुड़ाएंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। वो अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंद की वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि इस तरह की हरकतें ना करें। पहले ही वो जापान के वीज़े नहीं मिल रहे, तो अब तो आपकी इन हरकतों की वजह से बिल्कुल बैंड हो जाएंगे। हमें वो कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा।
सर आज से 5-6 महीने पहले जापान के अंदर एक प्रॉपर प्रोटेस्ट उन्होंने किया था कि हमें मुसलमान अपनी कंट्री में नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताएगा कि इस तरह की हरकतों की वजह से मुसलमानों का इमेज कितना ज़्यादा डाउन होता है, ये बताएं। और वहाँ पर ये अब देखिए उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, वो कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, हमें इनको कन्वर्ट करना है। इस चक्कर में जब वो नहीं मानते ये उनका रेप कर देते हैं। बताइए मुझे ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत है मज़हब से भी बढ़कर है, ठीक है ना। सब के अपने मज़ाहिब हैं। मुसलमानों का अपना मज़हब है इस्लाम, और वो सबसे बड़ा मज़हब है और सबसे अच्छा है। लेकिन अपने मज़हब की तरफ लाने के लिए कुछ ऐसे किरदार की ज़रूरत है जो उनको अपनी तरफ मोटिवेट करें। तो ये कहना कि अल्लाह अकबर के नारे लगाना, उन पे मतलब तशद्दुद वाली निगाहों से देखना या उनके लिए मसले मसाइल पैदा करना, ये अच्छी हरकतें नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने खासकर अपना नुकसान किया ये सारा कुछ करके। जी सर मैं वीडियो देख रही थी, इन्होंने वहाँ पर ना सड़क पर इन्होंने एक खेल का मैदान बनाया हुआ था, साथ ही जापानी लड़कियों को थप्पड़ भी मार रहे थे। अभी रिसेंटली तो हमारे लिए यूके ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं, ग्रीस ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानियों के ही वीज़े बैन किए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएगा, हम पूरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। अब जो रही सही कसर है वो हमारे लोग खुद पूरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या बनेगा हमारा? फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, ये यहूदी लोबी है, ये है वो। भाई अगर आपको उनका कल्चर पसंद नहीं है, आपको उनका मज़हब पसंद नहीं है, तो आप क्या लेने जाते हो उनकी कंट्रीज़ में? ऐसे ही है। नहीं, सबसे पहले बात यह है कि अपने किरदार को ठीक करें। लोगों के साथ जो मेल बर्तन है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें अगर वो पसंद नहीं है तो हमारी पसंद नापसंद से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। वो पसंद नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि उनका किरदार अच्छा होगा, लेकिन जो मज़हब है वो उनका अपना मज़हब है, उनका एहतराम करना चाहिए, ठीक है। हम अपने मज़हब में रहते हुए बहुत अच्छे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मज़हब पसंद नहीं है तो उनको हम टार्चर करें या उनको मतलब बुरा भला कहें, ये हमें हक़ हासिल नहीं है। तो वो माशाल्लाह ये कह लें कि अपने मुल्क में रहते हुए बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनका किरदार ठीक है, उनमें इंसानियत है, इस वजह से वो तरक्की की तरफ गामज़न है। थैंक यू सर। देखें, सबसे पहले मुसलमान का ये शेवा ही नहीं है कि वो ख़वातीन को हरास करें, ठीक है ना। मुसलमान कलमा गो है और उसमें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें तो ये चीज़ें नहीं होती। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग मुसलमान ही नहीं कहलाने के हकदार हैं, जो इस तरह गैर मुल्क में जाके अपने एक इस्लाम को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की बजाय वो ख़वातीन की कानों में, जैसा कि आपने कहा कि अजान दे रहे हैं ज़ोर से, ये गलत है टोटल। ऐसा नहीं होना चाहिए, दीन ऐसे नहीं फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा हसना उठा के देख लें कि दीन अमन और मोहब्बत से और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरानी हिदायत के मुताबिक ही फैलाया गया। तो यही वजह है कि हम लोग दीन से दूर हटते जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमने क्या करना है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ना हमारा कल्चर अब मुसलमानों का ये रहा कि हम यूरोपियन कल्चर पे जा रहे हैं या हमारा मुसलमानों का कल्चर, उन्हें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया ने भी जो कुछ उसमें अपना मतलब डाला है, हिस्सा डाला है। हमें दीन की तरफ नहीं, जो लोग दीन की तरफ नहीं है ना, तो वो इससे हट गए हैं। और मीडिया ने अब इसमें क्या कर दिया? मीडिया में देखें, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दीगर चैनल्स हैं, उसमें ये होता है कि जो उसमें डांस और ये चीज़ें, उनके माइंड में कोई इस्लामी चैनल तो नहीं देख रहे, कोई दीन की तरफ तो नहीं देख रहे ना। दीनी चैनल्स बहुत ज़्यादा है, वो देखे ना, लोग नहीं देखते ना, लोग नहीं देख रहे, अभी उनकी गलती है। तो लेकिन अगर वो देखेंगे तो वो अपने आप को भी एक इंसानियत के नाते में रखते हुए कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर उन्हें ऐसा किया है, यूरोप में किया है, या मतलब हम तो देखते हैं ना, किसी ख़वातीन को अगर हम देखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि यार उसको क्यों देख रहे हैं हम, वो हरासमेंट में ही आता है। ये बात ठीक है ना। अगर आप रिस्पेक्टिवली उसकी कोई अगर हेल्प करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों को देखें कि वो इस लिहाज से बड़े आगे से पॉलिश है हमारे से, वो रिस्पेक्ट करते हैं, औरत की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि हमारा दीन पहले ही ऐसे ही था। अब हमने दीन को बिगाड़ दिया है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक डाल लिया ना। हाँ, अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक ना, इन्होंने ऐसे ही किया कि जो जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह चलें। आगे नहीं सोच रहे वो क्या करना है, हमने क्या होना है हमारे साथ, नहीं सोच रहे। अगर हिंदुओं से, गैर मुस्लिमों से, ईसाइयों से या किसी भी मजहब से इनको इतना मसला है, फिर उनकी कंट्रीज में लेने क्या जाते हैं, ये बताएं। देखिए, यही तो वजह है कि अगर आप उनसे इतना मसला है और अपने आप को इतना नीच लेवल पे लेकर आ रहे हैं, तो उनके मुल्क में भी ना जाएं आप। क्यों जाते हैं? किस लिए जाना उनका? तो फिर आप अपने मुल्क में ये हरकतें कर लें, फिर जो करनी है उन्होंने। तो ये
नहीं नहीं, यहाँ पर भी क्यों करनी है ऐसी हरकतें? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम बदनाम करना वो ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। आप अपने पाकिस्तान में करेंगे तो आपको पकड़ने वाले भी होंगे और आपका अपना कल्चर भी होगा कि उसमें ऐसे क्यों, यहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ क्यों कर रहे हैं ऐसी। इधर पकड़ेंगे थोड़ी। बस वही, अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को तंग करोगे तो वो तो बड़ा ही समझी जाती है। नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इंसानियत का दर्ज जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आप उससे हट गए हैं और ये क्यों हटे, इस पे ये गौर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताएगा, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया है, यूरोप के अंदर भी है, वेस्टर्न के अंदर भी है, तो मुझे सच सच बताएगा ये हमारी अपनी हरकतें हैं जो दुनिया हमसे नफरत करती है या ये इस्लामोफोबिया है? देखिए इस क्वेश्चन के बारे में ये कहूँगा कि इस्लामोफोबिया जो है ना वो है ज़रूर, लेकिन वो क्यों हुआ कि ऐसी हरकतें हम लोगों से हुई हैं जो वो लोग अनाइड हो गए हैं। अगर हम अपने तरीक़ाकार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रहने सहने के अमल से तो अगर करेंगे तो वो लोग क्यों हमें तंग करेंगे? क्या करते हैं हम ऐसी हरकतें? तो वो जैसा कि आपने रिपोर्ट किया कि जी हरेसमेंट करना, कानों में अजान देनी, इरिटेट करना लोगों को, और ये चीज़ें गलत हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है, इतनी कंट्रीज में बायकॉट पाकिस्तानीज़, गेट आउट पाकिस्तानीज़ के ट्रेंड लग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या करें? अभी कल की खबर है कि स्वीडन ने भी कहा है हमें नहीं चाहिए ये लोग। देखें ये तो पूरी दुनिया में अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो सब बैन ही लगाएंगे, ठीक है ना। आपको यही चाहिए कि ऐसा आप अपना वो मैसेज दें दुनिया को कि हम बींगे मुस्लिम या बींगे पाकिस्तानी एक अच्छी कौम है। वैसे सर हिंदुओं के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए दिल में इतनी नफरत क्यों लिए बैठे हैं पाकिस्तानी? नहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें अच्छे बुरे हर जगह पे मौजूद होते हैं। अब ये तो नहीं कि आप सबको उसमें लपेट दें कि हिंदुओं के लिए नफरत क्यों कर रहे हैं या काफरों के लिए नफरत क्यों कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफरों के साथ भी बैठ के सुलह नामा किया और सारा कुछ किया। लेकिन मैं तो पाकिस्तानियों की यहाँ बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी मुसलमान ही है ना, हमने नहीं उनसे मतलब क्या कहते हैं नफरत नहीं करनी चाहिए, वो भी इंसान है और इंसान। हाँ, मैं उसी की तो आपकी वजह पूछ रही हूँ कि जो केसेस सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया हमसे खफा हो रही है, नाराज हो रही है, वो कहते हैं कि हमारे मुल्कों के अंदर इतना डिसिप्लिन होता है जिसको आकर ये ख़राब कर देते हैं, गंद मचाते हैं, डिफरेंट किस्म के हंगामा आराई करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखते कहाँ से हैं? रॉन्ग नंबर मौलवी सिखाते हैं या फिर नफरत वैसे ही हमारे सिलेबस के अंदर है? अच्छी बात की आपने। हमें जो है ना सही मामले में जो ना कोई दीनी स्कॉलर भी नहीं मिले, हर कोई अपनी ही गाता है। अगर सही दीन के ऊपर अमल किया जाए ना तो दीन इतना मुश्किल नहीं है हमारा। हम लोगों ने अपने हिसाब से ही ढाल लिया है कि वो गंदा है, वो बुरा है, वो फलाना, और ख़ुद अपना इनर जो इंसान होता है ना वो कहता है कि ये मैं सारी बुराइयां खुद करूं। ये चीज़ फ़र्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। जी मेरा नहीं ख्याल कि सभी जो पाकिस्तानी हैं वो दहशतगर्द हैं और ये पाकिस्तानियों को बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। देखें हमारी जो आवाम में से मैं कहता हूँ कि 100 में से 1% मे भी मतलब कि कोई ऐसा हो बशिंदा कि जिसने ऐसी वैसी हरकत की हो, उसके रिस्पॉन्स जो बाकी हमारे 99% लोग हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। अगर 1% ही लोग ऐसे हैं तो दुबई को तो फिर हमारे 24 से ज़्यादा शहर बैन नहीं करने चाहिए थे कि हम वीज़ा नहीं देंगे। सऊदिया फिर ये ना कहता कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े तंग करेंगे। स्वीडन से हमें ना निकाला जाता, इटली से हमें ना निकाला जाता, ग्रीस से ना निकाला जाता, तुर्की से ना निकाला जाता, और अब तो माशाल्लाह जापान सरे फहरिस्त पे आ गया है। वो कहते हैं देखें हम लोग बुरी हरकतें करते हैं तो वो मेंशन करते हैं ना। अब हम कहें कि 100 में से 1% ऐसे, हम तो अपने मुल्क में बाज नहीं आते तो बाहर जाकर क्या बाज आएंगे? बस वो कहते हैं ना कि एक मछली खराब हो तो वो पूरे तालाब को जो है ना ख़राब कर देती है। तो ये असल में जो है ना मैं वही बात करता हूँ कि 1-2% की वजह से बदनामी है। वो 1-2% को इतना हम हाई लेवल पे ले जाते हैं, इतना उसको अपग्रेड कर लेते हैं इतना कि हमें लगता है कि जितनी भी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है ना वो सारी की सारी ख़राब है, बड़ी अच्छी जा रही है, करप्ट हैं, बड़ी अच्छी जा रही है इकोनॉमी। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। अब देखे ना कि बंदा जब समझे ना कि यार ये भी गलत है वो भी गलत है, हर एक पे उंगली उठाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे व्यूज़ जो है ना देखने में और हो सकते हैं जो उसके पीछे जो है ना वो और मामला होता है। ज़ाहिर सूरत हाल हमें कुछ और नज़र आ रही होती है।
देखिए, सबसे पहली बात कि उंगली उठाना यहाँ मकसद नहीं है। आप जब तक क्रिटिसाइज नहीं करोगे, गलतियों को नहीं देखोगे, तो फिर लगे रहो भाई, फिर आप कुएं में ही रहोगे। आप तो कुएं से बाहर निकल ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि हाईलाइट का क्या मतलब है? अब हमारे लोग बाहर जाकर बुरे काम कर रहे हैं, हम पर्दा डालते हैं, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे बाहर की कंट्रीज के लोगों के साथ, वो जस्टिफाई है। फिर जब बाहर की कंट्री के लोग हमें निकालते हैं तो हमें इतनी आग क्यों लगती है? आपको लगता है कि ये चीज़ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जापान में जाकर वहाँ की लड़कियों का रेप करना, उनके कानों में जाकर ऊंची ऊंची अल्लाहू अकबर के नारे लगाना? ठीक है, वी आर मुस्लिम्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर उनको टीज करें। आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें। टीज करना वो एक अलग है कि टीज, जाहिर सी बात है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। हाँ, इस्लाम जिहाद का ज़रूर देता है हुक्म। हमें जिहाद के तरीके बाकायदा तौर पे बताए गए हैं कि जिहाद करना किस तरह से है आपने, और बाकायदा ये भी हुक्म है कि काफरों की गर्दनें उड़ा दो। लेकिन उसका हुक्म का भी एक क्राइटेरिया है कि वो किस क्राइटेरिया पे चलते हुए आपने ये सर अंजाम देना है अमल। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं समझता कि वो मुसलमान नहीं है कि जो जस्ट टीज़ करने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह के इकदाम करे, वो इस्लाम के अंदर नहीं है। आप देखिए ना, जापान ने तो नहीं कहा ना हमारे मुल्क में आओ, हम खुद वीज़ा लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग खुद वहाँ जाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ जाकर अगर हम दहशतगर्दी करें, हम इस तरह से तंग करें, तो दिस इज़ नॉट जहाद। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट जहाद, दिस इज़ एक्सट्रीमिज्म। ये खुली दहशतगर्दी है कि एक बंदा आपको नहीं कुछ भी कह रहा है भाई, आपको देखें। हाँ। असल में अगर इस्लाम की बात की जाए ना, तो इस्लाम अभी पूरा पाकिस्तान में भी नाफिज कोई नहीं है। अभी आप हमारे सामने हैं, आप हमारी बहन है, आपका जो भी एक है मतलब का आपका ज़ाती फेल है। हाँ, लेकिन तो अलबत्ता इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह का गेटअप बनाएं। तो इस्लाम तो यही औरत को कहता है कि वो सर पे दुपट्टा ले, अपने आप को फुल कवर करे। हाँ, और इसमें उसकी भी सेफ्टी है। हाँ, हमारी कुछ खराबियां अपनी भी हैं। हम समझते हैं कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं, आपने ये नहीं पढ़ा? एक मिनट, थोड़ा सा आप सुन लें। आप जैसे कह रहे हैं, तो फ्रीडम जो मांग रहे होते हैं ना हम, जब तो हमें ओवरऑल सोचना चाहिए कि उस फ्रीडम के अंदर हम बाकी सारी चीजों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अच्छा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने ये नहीं पढ़ा? अपने हद तक सुने तो सही, मेरी बात आपने ये अच्छा आपने ये तो पढ़ा कि औरत पर पर्दा फर्ज है, ये नहीं पढ़ा कि मर्द की आंखों का भी पर्दा। आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तो उधर देखे ना, आप मेरी तरफ लो कैमरा। आप काफिरों की इजाद, कैमरे ने ना हर चीज को एक्सपोज कर दिया। आपने कितनी दफा मेरी तरफ देखा है? वो कैमरा देख सकता है, ठीक है? देखा मैंने, उस तरह से नहीं देखा। इस्लाम, आप जैसे आप कह रहे हैं, तनकीद लगा रहे हैं, मैं अब ये भी कह सकता, मैंने तो उस नजरिए से आपको देखा ही नहीं। तो मैं भी कह सकती हूँ, मैं उस नजरिए से खड़ी नहीं हुई भाई, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। वही तो बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ। इस तरह तो हम एक दूसरे को क्लेम करते ही रहेंगे, हम इसी तरह क्लेम करते रहेंगे। मेरा ख्याल है हम टॉपिक से हटे हैं उससे। एग्जैक्टली हट गए ना। देखिए, अब जापान का कल्चर बुर्खा नहीं है, जापान नहीं है। हाँ, तो क्यों जाते हैं फिर अगर इनको बर्दाश्त नहीं है? फोर्सफुली नहीं कर सकते हम, उनको लाने के लिए अपना आप दिखाएं, खुद दिखाएं कि हम क्या। नहीं, करैक्टर, अपना करैक्टर दिखाएं कि हम किस तरह के हैं। मैं वही तो कह रही तो उस हिसाब से हम उनको चला सकते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स कम्युनिटी इस तरह से ज़िंदगी बसर करती है और इस्लाम कितना अच्छा दीन है। तो उस हवाले से हम जो है ना उनको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। अगर जोर जबरदस्ती करें तो वो फिर नहीं हम कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना रेडी वाले हैं यहाँ आगे, ठीक है, वो बड़ी करप्शन करते हैं। इस्लाम में करप्शन हराम है। जाए जरा जाके समझा कर आए। तो मौका नहीं, मेरी बात सुने। जी सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ सच बात जरूर कहूंगी। पाकिस्तानी मुसलमानों का इस्लाम सिर्फ औरत के दुपट्टे से शुरू होकर औरत के दुपट्टे पर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं, करप्शन भी नजर नहीं आएगी। अब देखे ना, आपने मुझे इजी टारगेट समझा, आपने बोला, मैंने आपको कहा वो देखो वहाँ करप्शन हो रही है, जाके रोके। बात की है इस्लाम की, इस्लाम के हवाले इस्लाम में करप्शन भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं अलाउ है। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में सूद, ये सारे मामलात हैं, ओवरऑल है, जिस पे कंट्रोल क्या किसने करना है? हमारी हुकूमत ने करना है। अगर आज ये कानून नाफज कर दें कि हमने मुकम्मल तौर पे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो कानून तो इस्लामिक है। नहीं, बात कानून इस्लामिक किधर है? कानून इस्लामिक नहीं है, यही तो बात समझ नहीं ना आई आज तक आपको। कानून इस्लामिक होता इस्लाम नहीं है भाई कानून इस्लामिक है, अमल नहीं हो रहा।
अगर ये होता हमारे बैंक का निज़ाम होता ही ना इस तरह, जितना सूद और जितना हर मामलात में जितने हमारे कारोबारी सिस्टम जितने भी हैं ना, सारा सूद पे चल रहा है, तो ये किधर से इस्लाम हो गया? ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। खुद अमल नहीं करते ना। नहीं, जब कानून इस्लामिक है, 1973 का आइन उठा ले, तो क्या चाहते हैं? 1973 नहीं, ये 224 चल रहा है। आपने आइन पढ़ा ही नहीं है मेरे भाई। कानून के मुताबिक चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, कानून के मुताबिक कानून होते तो उसको सेक्टर के अंदर मौलवी का होना जरूरी है। एजुकेशन उठा ले, मौलवी बैठा हुआ है, मस्जिद में चल जाए मौलवी बैठा हुआ है, कानून उठा ले मौलवी बैठा हुआ है, तो करवाए ना। फिर उनको पता है कि बैंक का निज़ाम ही यही है सूद पे, वो तो बंद हो जाना चाहिए। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मतलब जो आपने बात की है कि हमारा जो निज़ाम है ना वो इस्लाम पे है, मैं कहता हूँ निज़ाम इस्लाम पे है ही नहीं। आपने मेरी बात सुनी नहीं है। मैं कह रही हूँ कानून जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक है। अमल नहीं हो रहा मेरे भाई, अमल नहीं हो रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अमल भी नहीं हो रहा और हमारा कानून भी नहीं है। कानून है ही नहीं, कानून के अंदर नहीं है ये बात। होती तो उस बात ऐड कर रही है, बताएं। यही कि सूदखोरी ना हो। अच्छा। अगर सूदखोरी ना हो तो हमारे बैंक का इस तरह का निज़ाम होना ही नहीं चाहिए। ये बात है कि सूद इज नॉट अलाउड। आपने कानून पढ़ा है? जरा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन सुनाए हमारा। अमल क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात, और इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है जबकि हमें ओवरऑल सबको पता है कि बैंक का निज़ाम ऐसा है। कानूनी तौर पर बात करते हैं ना, सुने। अगर हमारे कानून का ये हमारा सिस्टम ये हो तो उस पर तो अमल होना चाहिए ओवरऑल। आप भी कहाँ अपने कानून को मानते हैं? मैं अभी प्रूफ करती हूँ, रुके मैं प्रूफ करती हूँ, रुके। कानून के मुताबिक हर सिटीजन यहाँ पर आजाद है। किसी दूसरे सिटीजन उसको हरास पब्लिकली नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक मैं आजाद हूँ, मैं दुपट्टा लूँ, मैं लूँ, मैं ना लूँ, मेरी मर्जी है। तो एक मिनट, नहीं तो जाती फेल है ना कानून। आप कानून के मुताबिक यहाँ हरासमेंट करे तो कानून के अगेंस्ट तो आप भी जा रहे हो। आप कहाँ कानून की बातें कर रहे हो? नहीं, हिरासमेंट आप किसे कहते हैं? आप ये बताएं। हरासमेंट किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा है मेरे पास आकर थोड़ा सा डिफाइन कर दें। मैंने आपको बोला कि मुझे आकर ये बताइएगा कि औरत के दुपट्टे पर बात थी, बताएं। नहीं, आपने खुद ही जो है ना वो बात स्टार्ट की। आपने कहा कि इस्लाम में थी ना। आप इस्लाम को औरत का दुपट्टा समझते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, एग्जाम्पल दी है, मैं टारगेट नहीं कर रहा था। आपने उसको पकड़ा है, जब आपने उस टॉपिक को छेड़ा है तो मैं उस पे मजीद बोलना शुरू हुआ हूँ। टॉपिक पर आते हैं। जापान के अंदर जो हम हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है ये हरकतें ठीक है? हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया है। ये इस्लामोफोबिया या हमारी अपनी हरकतें हैं? जो जैसे आप बता रहे हैं ना, अगर तो उसी तरह से वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नाजायज है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ उनको सख्त सजा देनी चाहिए। और जो बाहर से इधर आके जो दहशत गर्दियाँ वो कर रहे हैं, जो गलत काम वो कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारे इधर हमारी कंट्रीज में आके, मतलब कि जहाँ हमारी कंट्री में आके बाहर की कंट्रीज से हमारी कंट्री में आके जो लोग दहशत गर्दियाँ कर रहे हैं, जो हमारे कानून के खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी सख्त सजा देनी चाहिए। और जो बाहर जाके कर रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, किसने की दहशतगर्दी? अभी किसने की दहशतगर्दी? किसने हमारे कानून के खिलाफ बोला है? मिसाल तो दे दे। सही, चले अभी मेरे माइंड में नहीं है, नहीं तो मैं जरूर इसका जवाब देता आपको। बस आखिरी सवाल पूछूंगी, ये हमारी अपनी गलतियां हैं या फिर ये सच में इस्लामोफोबिया है? ये बताएं। देखें, जो आपने कंडीशन बताई है ना, उसके मुताबिक वो हमारी अपनी गलती है। वो अपनी गलती है। जो आपने बात जो है ना हमें बताई है ना, अगर तो 100% उसी के मुताबिक बात है तो फिर वो हमारी गलती है। अगर उसमें बात को तोड़ मरोड़ के रद्द बदल करके कुछ यानी हुआ कुछ और है, बयान कुछ और किया जा रहा है, तो उसमें गलती उनकी है, वो हमारी गलती नहीं हो सकती। यानी कि हम अकॉर्डिंग इस्लाम चलते हुए अगर उधर इस्लाम फैला रहे हैं तो फिर हमारी गलती नहीं है। और अगर फोर्सफुली किया जा रहा है तो वो हमारी गलती है। इस तरह अलाउ नहीं करता इस्लाम हमें। को इस्लाम ने ये अलाउ नहीं किया कि आप जबरदस्ती वहाँ जाकर इस्लाम फैलाएं। एक तो आप अपनी कंट्री से वहाँ जा रहे हो, वीजा लेके जा रहे हो। जहाद का हुक्म है, मैंने पहले भी बताया है कि जहाद का पूरा एक प्रॉपर तरीका है कि आपने इस्लाम को फैलाना है तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ जी, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, ये है ही नहीं है कहीं। अगर कोई भी है, ये नहीं कि लाजमिन मुस्लिम है, मसीह है,
कोई भी मज़हब है ना, हरकत तो करना बंदा ही नहीं है ना बाहर, बंदा बंदों की तरह रहे बाहर, कोई मसला नहीं है, कोई भी तंग नहीं करता। फिर उधर के लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे अगर आप उधर अच्छे तरीके से रहेंगे, ठीक है। अगर आप बुरी हरकतें करेंगे तो फिर वो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो रिपोर्ट कर देंगे आपको। क्रिश्चियन हो ना? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को गैर मुस्लिम बोला जाता है, कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का आपके साथ, सच सच बताइएगा। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं मुझे नहीं, लग मैं डर नहीं रहा, बस ठीक है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आपको पता है। जो अनपढ़ होते हैं ना, वो ज़रा थोड़े से बर्ताव अच्छा नहीं करते। हाँ, तो क्या फील करते हो? बस ठीक है, हम देखते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं, ठीक है, हम मजबूर हैं इधर। ये हमारा मुल्क है, ये हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान है, हमें पता है इस चीज़ का कि हमारा भी मुल्क है, हम भी इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पर जो हमारे मुस्लिम भाई है, कोई हैं जो बीच में से बदतमीजियाँ करते हैं, कोई नहीं है, कोई अच्छे भी लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। 100 में से कोई 50% लगा लें। हाँ जी, मेरी बात सुने, आप डरे नहीं, आपको अपने हक के लिए बात, क्योंकि आप सिटीजन हैं, जैसे मैं हूँ सिटीजन, मैं मुस्लिम हूँ, आप भी सिटीजन हैं, ठीक है। आपको अपने हक की बात करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा, कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने चैनल पर चला रही हूँ और मैंने इस तरह से बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं। तो देखिए, जब हम अपनी कंट्री में खुद भेदभाव कर रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है, वो है, ये है, उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे, आपको लगता है बाहर की कंट्रीज़ में जाकर हम उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। क्या मसला है इनके दिमागों में, क्या घुसा हुआ है? ये तो अल्लाह ही जानता है ना क्या गुस्सा हुआ है मैडम जी। तो हम तो इंसान है ना, कि हम उनके साथ अच्छा चलेंगे। हमें यही है कि इनका इस्लामी मुल्क है, ठीक है, तो हम इनके साथ बिहेवियर नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। ये मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सही हो और किसी ने आपके साथ ज्यादती की हो, तब भी आप नहीं उसको बोल सकते? अगर एक्शन भी लेंगे तो सारी हुकूमत मुस्लिम लोगों की है, क्या करें फिर? मैडम क्या कर सकते हैं? मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे झंडे के अंदर 2 रंग है, सफ़ेद बिल्कुल जो है वो माइनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। ऐसे ही है। आपको लगता है कि हमारे माशरे की सोच बदल सकती है कि हमें अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, तमाम लोग इंसान हैं, जब आप इंसानियत को देखेंगे तो फिर हम बहुत कामयाब होंगे? आपको लगता है ऐसे सोच डेवलप हो सकती है? बिल्कुल मैडम जी, ऐसे हो सकता है। तो अगर कोई सोचे तो, अगर कोई ना सोचे तो फिर नहीं हो सकता। हाँ जी। आप क्या जॉब करते हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ। क्या जॉब है? मैं LWMC में सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, वो ही जो मतलब सड़क वगैरह स्वीपर? जी यस यस। देखिए, अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ की भी ऑब्जेक्शन है कि क्रिश्चियंस को ही क्यों ऐसी जॉब्स दी जाती हैं? नहीं, मुस्लिम भी लोग हैं हमारे पास, कई लोग हैं, ये नहीं कि हमें दी जाती है, पर ये जो हमारी खुद की भी हरकतें होती हैं। अगर हम ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमारी हरकतें खुद की भी है, हम ये काम को कहते हैं ठीक है, ये हमें सही काम है। यानी आपको जो पोस्ट मिल जाती है आप कहते हो ये ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना, ये क्या? हाँ, ये जो हमारे लोगों की ना ये गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। कई लोग हैं हमारे माशाल्लाह से, कई जज हैं, कोई वकील हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे होते वो यही काम करना है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको थोड़ी ना कि वो पढ़ा नहीं है तो उसको कुर्सी पे बैठाएंगे, नहीं, वो तो जारी बात है, सफाई करेगा। सर, जब इस तरह दुनिया हमारे लिए बायकॉट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगाती रहेगी, क्या इमेज हमारी पूरी दुनिया में बन रही है? हम तो अकेले रह रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो रही सही कसर है वो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी होनहार, पाकिस्तान के शाहीन वो पूरी कर रहे हैं। जी ऐसे ही है मैडम जी। अब क्या करें, फिर इधर रहना भी तो है ना, तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। आप? हाँ जी। क्यों? मेरी सरकारी जॉब है ना, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। वो अगर जाएंगे तो ये छोड़ कर ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से लगे हुए हैं कि चलो ये बच्चों की एंड की रोटियाँ हैं, एंड का खाना पीना बनेगा बच्चों का। हम मर भी जाएँ तो बच्चे तो खाएँगे ना, उनको जॉब वगैरह मिल जाएगी। मैं अपने वालिद साहब की जगह पे लगा हुआ, पहले वो मुलाजम थे, उनकी जगह पे मैं लगा हूँ, ठीक है, शुक्र है मालिक का। अब वो जो मेरा बच्चा होगा वो मेरी जॉब पे लग जाएगा अगर मैं ना रहूँगा दुनिया। आपका कोई त्योहार आ जाता है, आप आज़ाद हो उस चीज़ को मनाने के लिए, या बीच में कुछ रुकावट भी आती है? नहीं, बिल्कुल आज़ाद है मैडम, कोई मसला नहीं है।
हमारे जब हमारा चर्च लगता है तो कोई मसला नहीं होता उधर, माशाल्लाह से अभी तक तो कोई मसला नहीं आया। और कई लोग कई जगहों पे मसले देखे हैं, सुने हैं, पर शुक्र है मालिक का हमारे उधर कोई मसला नहीं। एरिया में नहीं है जी कुछ नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपके एरिया में नहीं है, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ये सोच खत्म हो जाए, क्योंकि आप हमारे, बल्कि आप में और हमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी। रिलीजन तो बात की बात है, रिलीजन तो हमारा और अल्लाह का पर्सनल मैटर है। मसला ये है कि हम इंसान ही हैं, आप भी आदमजात की औलाद है, हम भी आदमजात की औलाद है। अगर हम किसी और से हैं तो आप किसी और से हैं, ये तो गलत बात है। इंसान तो आप, हाँ इंसान है। थैंक यू सर।